तो चलेगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। मैं राहुल नेगी। तो देखना आप लोग के बीच उत्तराखंड का सॉल्यूशन जो था, सॉल्यूशन लेकर दोबारा आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखना, 21वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, नंदा देवी की स्मृति में वनों की स्थापना नौटी गांव में कब हुई थी। तो मैंने देखा था नंदा देवी की स्थापना, नंदा देवी जो हमारे नंदा देवी राजात यात्रा चली थी उस टाइम नंदा देवी की स्मृति में हमने वनों किया, क्या कहते हैं, वन, नंदा देवी की स्मृति में वन बनाए थे। उसकी स्थापना कहाँ पे की थी हमने, नंदा देवी स्मृति की स्थापना तो नौटी में की थी। आपको देखना भाई 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना था कि इस बीच नंदा देवी राजात कब निकली है। तो नंदा देवी राजात हमारी लास्ट कब निकली थी, 2014 से पहले तो 2000 में निकली थी। इसी में हमने क्या बनाया था, नंदा देवी स्मृति वन बनाया था। किसने बनाया था, एक नाम आता मैत्री के नाम से, कल्याण सिंह मैत्री। मैत्री आंदोलन ग्वालदम से इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इन्हें अभी हाल ही में क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड भी किसे मिला था, इन्हें ही मिला था। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना 1901 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी। स्वामी विवेकानंद देखना था हमने, कसार देवी भी आए थे, लेकिन जो विवेकानंद मठ की स्थापना की थी वो मायावती आश्रम के नाम से की थी। कहाँ पे की थी, चंपावत में की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1901 में की थी। ठीक है, इसके साथ साथ एक कसार देवी में भी आए थे। बधानगढ़ देखना, बधानगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। चमोली और जो हमारा वो वालदम के पास में हमारा कहाँ है, बधानगढ़ी का मंदिर है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। गढ़वाल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो मौला राम ने किया था। इसके साथ साथ हमने देखना तो हमारे पातीराम ने देखा, पातीराम ने गढ़पाल शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने अजयपाल को 52 गढ़ जीतने के कारण किस नाम से जाना था, तो गढ़पाल के नाम से जाना जाता। ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, शिव प्रसाद डबरा। शिव प्रसाद डबरा ने उत्तराखंड का इतिहास लिखा है, कितने भागों में, तो 12 भागों में। ठीक है, इसके साथ साथ देखना कनकपाल। कनकपाल हमारा जो क्या था, हमारा पंवार वंश की स्थापना थी, वो किसने की थी, हमारा तो कनकपाल ने की थी। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, कालिदास की किस रचना में उत्तराखंड के लिए औषधि प्रस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कालिदास की जो रचना हम पे जिसमें औषधि प्रस्थ की जानकारी हम पे मिलती है वो किस में मिलती है, हमारी कुमार संभव में मिलती है। कुमार संभव में हिमालय को क्या कहा गया, अनेक रत्नों का जन्मदाता कहा गया, अनेक रत्नों का जन्मदाता। हिमालय को क्या कहा गया, तो अनेक रत्नों का जन्मदाता कहा गया। इसके साथ साथ देखना तो हमारा रघुवंशम, रघुवंशम में गढ़वाल हिमालय के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो क्या हुआ, हमारा गौरी गुरु। गौरी गुरु के रूप में किसे जाना गया, तो रघुवंशम में कहा गया। मेघदूत में देखना तो हिमालय तक पहुंचने का जो दिव्य मार्ग बताया गया वो कहाँ, हरिद्वार के निकट से बताया गया। इसके साथ साथ अभिज्ञान शकुंतलम में हमने देखा था कहाँ, मालिनी नदी, कर्णवाश्रम। ठीक है, तो इनका प्रयोग, इनका शब्दों का कहाँ पे आया है, तो इनका उल्लेख कहाँ पे आया, तो हमारा कहाँ पे आया था, अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी योजना 1 जून 2000 से हुई थी। 1 जून 2002 से कौन सी योजना शुरू हुई है, तो हमारी कौन सी थी, वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। कब से हुई थी, तो 1 जून 2014 से। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमारी कब से हुई, जब लॉकडाउन 2020 में, मई 2020 में हमारी क्या होती, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना होती। अभी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हमारे है नंदा गौरा योजना, कब की, 2018 के। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की, 2019 की। ऐसा आएगा रोटी बैंक योजना कब की, 2017 की। इसके साथ साथ आपने देखा था हमारा इंदिरा अम्मा योजना, इंदिरा अम्मा योजना कब की, 2015 की आते हैं इंदिरा अम्मा योजना। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा अटल आवास योजना कब की, तो 2009 की हमारी अटल आवास योजना। अगर आएगा अटल खाद्यान्न योजना कब की, तो 2011 की हमारा अटल खाद्यान्न योजना। अगर आएगा डोली सेवा कब की, तो 2012 की हमारी डोली सेवा आएगी। अगर आएगा 108 योजना कब की, तो 108 योजना कब की हमारी, तो 2008 की हमारी 108 योजना है। ठीक है, सबला योजना आएगा तो कब की, 2010 की हमारी सबला यात्रा। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना आएगा तो 2005 की आएगी। वंदे मातरम योजना आएगा तो कब का, 2002 का आएगा। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत आरक्षित, कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, बात करूंगा मैं उत्तराखंड के लिए, तो महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है, अभी बीच में देखना तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। जब से पीसीएस में एक महिला ने बाहर की, उत्तर प्रदेश की कोई महिला ने रिट मारी थी, तो हाईकोर्ट ने इसे अवैध माना था। लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सरकारी सेवा में रिजर्वेशन है, वो कितना परसेंट का रिजर्वेशन है, तो 30% का यहाँ पे क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन। बात करूँ रिजर्वेशन की बात, ठीक है, महिलाओं के लिए जो सर्वप्रथम उत्तराखंड में रिजर्वेशन दिया गया था, ये 2001 में दिया गया था।
आपको जानकारी है, आपको अगर शायद नॉलेज ना हो इस बात का, लेकिन 2001 में जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया था सरकारी नौकरियों के लिए, राजकीय सेवाओं के लिए, वो कितना परसेंट का दिया गया था? 20% का दिया गया था। इसके बाद 2006 में ये रिजर्वेशन बढ़ा के कितना कर दिया गया? 30% किया गया। जब 2022 में हाईकोर्ट ने इसे अवैध माना, कहा कि ये गलत है, फिर भी उत्तराखंड सरकार इसमें अध्यादेश लेकर आई, कहा कि ये तो रहेगा ही रहेगा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की बेटियों का तो ये हक है, तो रिजर्वेशन तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो मुख्यमंत्री ने वहाँ पे क्या कहा था? हम अध्यादेश लेकर आएंगे, हम हाईकोर्ट के विरुद्ध हम क्या अध्यादेश लेकर आएंगे। अगर कभी भी आएगा राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल में है, तो आपको यहाँ पे इसे भी करेक्ट करना, किसमें? आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है, बट अगर इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो पंचायतों में देखना तो उत्तराखंड पंचायती राज के पहले उत्तराखंड में देखना तो कितना 33% क्या था? रिजर्वेशन था। ठीक है, 12 मार्च 2008 को इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 50%। अभी देखना आपको पंचायतों में जो महिलाओं की भूमिका हम बढ़ा रहे हैं, लगातार हमने क्या कर रखा कि 50% सीटें तो लड़कियों के लिए क्या रहेगी? रिजर्व रहेगी। इसके साथ साथ वन पंचायतों में भी हमने क्या कर रखा? 50% सीटें महिलाओं के लिए क्या कर रखी है? रिजर्व कर रखी है। ठीक है, तो ये तो हम पे महिलाओं का रिजर्वेशन। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे? गढ़वाल की 3 पत्रों विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार व गढ़वाली का एकीकरण कब हुआ? हमने देखा था सरदार नारायण सिंह की अध्यक्षता में 1914 में दुगड्डा में एक सम्मेलन होता और तीनों पत्रों को विशाल कीर्ति का सदानंद कुकरेती ने, गढ़वाल 1902 का हमारा क्या गढ़वाल और 1905 का गढ़वाली को मिला के एक ही समाचार पत्र बना दिया जाता। कब? हमारा तो 1914 में। अगर पत्रकारिता में देखूं तो गढ़वाल में देखना एक आया था हमारा 1918 में पुरुषार्थ। ठीक है, 1918 में गढ़वाल से पुरुषार्थ और कुमाऊं से क्या आए थे? हमारे शक्ति आए थे। ठीक है, पुरुषार्थ और क्या आए थे? शक्ति आए थे। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी। इसके साथ साथ 1939 में देखना तो हमारा लैंसडाउन से भैरव दत्त धुलिया और दूसरा क्या था? हमारा भक्त दर्शन ने क्या निकाली थी? हमारी कर्मभूमि। ठीक है, 1947 में गोपेश्वर कोठियाल ने क्या निकाले थे? हमारे तो युगवाणी। देहरादून से कौन सी निकली थी? युगवाणी निकाली थी। अगर आएगा पताका 1939, पताका किसने निकाली थी? तो सुबन सिंह जीना ने हमारी कौन सी पत्रिका निकाली थी? पताका निकाली थी। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन के लिए 28वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? उत्तराखंड यात्रा दर्शन देखना तो उत्तराखंड यात्रा दर्शन हमारे किसके? शिव प्रसाद डबराल की रचना मिलती है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन। ठीक है, इसके साथ साथ अलकनंदा नदी की उपत्यका का जो सर्वेक्षण किया था, उसमें किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल। इसके साथ साथ देखना उत्तराखंड का इतिहास आता है इनका। उत्तराखंड जो सबसे फेमस रचना है उत्तराखंड का इतिहास, कितने भागों में है? तो 12 भागों में है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना उत्तराखंड के भूटांत्रिक भी किसकी आती है? शिव प्रसाद डबराली की आती है। ठीक है, अगर अजय रावत की देखना तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसकी है? तो अजय रावत की आती है हम पे हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के नाम से। अगर आता गढ़वाल का इतिहास किसका है? तो हरे कृष्ण रतुड़ी का हमारा क्या आता? गढ़वाल का इतिहास। अगर आता ऐसे ही हिमालय का इतिहास किसकी है? तो मदन चंद भट्ट की हमारी क्या थी? मदन चंद भट्ट की हमारी क्या थी? हिमालय का इतिहास। ठीक है, अगर आता कुमाऊं का इतिहास किसका आता? तो 1937 में किसने लिखा था? तो बीडी पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रानीखेत दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है, यह किसने कहा था? तो जस्टिस विलियम डगलस ने क्या कहा था? रानीखेत सबसे सुंदर हिल स्टेशनों में से एक है। अभी देखना तो रानीखेत हमारा कहाँ पे पड़ता? तो रानीखेत हमारा है कहाँ पे? एक छावनी शहर है। कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय भी है वो कहाँ पे है हमारा? तो रानीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है। देखना तो महान हिमालय श्रेणी में ये बसा एक नगर है रानीखेत, सबसे सुंदर नगर है। यहीं पे देखना हमारा तो मजखाली बुग्याल भी कहाँ पे पड़ता है? इसी पास ही में पड़ता है हमारा मजखाली बुग्याल पड़ता है। भालू डैम भी कहाँ है? इसी के पास में हमारा भालू डैम भी पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चलना आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गौचर में 1935 में चारागाह बनाने के लिए निम्न में से किसने किसानों को प्रेरित किया था? तो लेडी वेलिंगटन क्या आती है? गौचर आती है और गौचर में क्या कहते हैं? चारागाह बनाने का निवेदन करते हैं। इसके साथ साथ 1943 चौथा नंबर 1943 से यहाँ पे क्या होता है? गौचर मेले की शुरुआत होती है। गौचर मेले के जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पे गौचर मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? गौचर चमोली में लगता है। किसने शुरुआत की? तो बंडेडी ने। किसने की थी? तो बंडेडी। वैसे देखना तो नवंबर में 14 नवंबर में एक और जगह मेला लगता है, वो कौन सा लगता है? जौल जीबी मेला लगता है। ठीक है, अभी देखना थोड़ा चमोली के मेले देख लेना। आपने देखा था बीच में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था हमारा तो रामायण मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा था कौन सा?
या हरियाली पूरा मेला कहाँ पे लगता है, तो नोटा में लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ मृत्युंजय मेला भी हमारा कहाँ, पिंडर घाटी में हमारा मृत्युंजय मेला लगता है। एक लगता है हमारा तिमोड़ा मेला, जोशीमठ में बद्रीनाथ के कपाट के खुलने से जस्ट पहले लगता है हमारा तिमोड़ा मेला। ठीक है, एक लगता है हमारा बोरी मेला, वाण गांव जो लाटू देवता का मंदिर में एक बार मेला लगता है अप्रैल में, तो बोरी मेला लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना हमारा कढ़ाई उत्सव कहाँ लगता है, माणा गांव में हमारा क्या लगता है, कढ़ाई उत्सव लगता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति बागनाथ देवता की पूजा करते हैं। तो बागनाथ देवता हो गया न, हमारे जो भी पर्वतों की पूजा कौन करता है हमारा, तो सीधे सीधा हमारा कौन, राजी देवता का, राजी करते। राजी जनजाति मुख्यतः देखना तो उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम संख्या किसकी है, किस जनजाति की है, तो राजी जनजाति की है। ठीक है, कहाँ पे निवास करती है, तो हमारा मुख्यतः पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में ये निवास करती है। ठीक है, किस काम में निपुण है, तो काश्तकारी, लकड़ी के सामान बनाने में क्या है, काश्तकारी। इनका एक मेला आता है धनलेख का मेला। राजीव व्यापार से कौन सा मेला संबंधित है, तो धनलेख का मेला हमारा पड़ता है अस्कोट में, तो वहाँ पे ये मेला बड़ा फेमस पड़ता है। ठीक है, अभी देख रहा हूँ तो उत्तराखंड में कितनी जनजाति को जनजाति का दर्जा प्राप्त है, तो 5 जनजाति को 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। उसमें हमने भोक्शा देखा था, राजी देखा था, थारू देखा था, भोटिया देखा था और जोनसारी जनजाति हमने देखी थी। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नैनीताल को निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। नैनीताल को अभी तक देखना तो जो उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, वैसे तो 1962 दिखा है, लेकिन मैंने विंचर में इसे 1862 पढ़ा है। बाकी मैंने आज तक कभी इस टाइप का क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं है, किसी भी बुक में उठा कर देखूँ मैं तो थोड़ा आप लोग उनमें से अगर किसी ने पढ़ा हो, अगर कहीं से सोर्स आपको मिलता है तो ज़रूर एक बार मुझे भी बताना। वैसे मैं ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से इस क्वेश्चन को, पर मेरे को ये क्वेश्चन कभी दिखा नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ नैनीताल में देखना तो नैनीताल में हमारा अभी क्या है, कोर्ट है। ठीक है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी कहाँ पे हम पे मिलता है, तो नैनीताल में मिलता है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 25वें कोर्ट के रूप में कहाँ पे, अभी देख रहा हूँ तो यहाँ से ट्रांसफ़र करने की मांग चल रही है। अभी क्या कह रहे हैं कि इसे नैनीताल से ट्रांसफ़र करके कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग चल रही है। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 33वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखना लखू उडियार की खोज MP जोशी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। 8 ताम रखते हैं बनकोट पड़ता हमारा पिथौरागढ़, तो दोनों के दोनों हमारे क्या थे, बिल्कुल सही थे। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो लखू उडियार कहाँ पे, हमारा अल्मोड़ा में, कहाँ पे, सुयाल नदी के तट पे पड़ता हमारा लखू उडियार। वैसे आता गोरखा उडियार की खोज किसने की थी, तो राकेश भट्ट ने की थी, राकेश भट्ट ने की थी। ऐसे ही आपने देखना फड़का नौली और पेटसाल। फड़का नौली की बात करूं तो फड़का नौली की खोज कब हुई थी, तो 1985 में यशोधर मठपाल। अगर आता फड़का पेटसाल की खोज कब हुई थी, तो पेटसाल की खोज 1989 में किसने की थी, तो यशोधर मठपाल ने की थी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता, कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता। तो कुमाऊं की हमने देखा था एक नदी आती है हम पे, कोसी नदी को क्या कहते हैं, कुमाऊं के धान का कटोरा। इस क्षेत्र में देखना तो इस क्षेत्र में अत्यधिक हमारा अल्मोड़ा का किवाड़ क्षेत्र हो गया, रामनगर वाला क्षेत्र हो गया, सोमेश्वर वाला क्षेत्र हो गया, तो इस क्षेत्र में हमारे क्या पाया जाता है, धान की अत्यधिक खेती की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। अगर देखना तो उत्तराखंड में एक और देखना बासमती बड़ी फेमस है। उत्तराखंड में की बासमती देखना GI टैग में मिला इसे, तो बासमती कहाँ में पाई जाती है, तो मुख्यतः देखना तो देहरादून वाले क्षेत्र में हम यहाँ पे क्या पाई जाती है, बासमती पाई जाती है, और यही बासमती यहाँ की क्या है, फेमस है। इसके साथ साथ आपने देखा था पतले छिलके वाली राजमा, तो हमारी या तो हम कह देता मुंचार की राजमा या हम कह देता हरसिल की राजमा, यहाँ पर भी क्या बड़ी फेमस है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना गौला नदी, ऑप्शन ए दिख रहा, गौला नदी मुख्यतः हल्द्वानी में बहती है। गौला नदी पर प्राचीन काल में इसे देखना तो गार्गी नाम से जाना जाता है। गार्गी या वेदों में या पुराणों में देखना तो इसे क्या पुष्प भद्रा के नाम से जाना था, क्योंकि पुष्प और भद्रा के संगम से ये बनती है, पुष्प भद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामगंगा नदी देखना तो रामगंगा नदी हमारा अगर देखो पश्चिमी रामगंगा नदी हमारे तो दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, और कन्नौज के पास कहाँ पे, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नैनीताल स्थित पी बैरन के आवास को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो पी बैरन के जो कॉटेज था उसे किस नाम से जाना जाता है, पिलीग्रिम कॉटेज के नाम से जाना जाता है। एक देखना पी बैरन, सबसे पहले नैनीताल को बसाया किसने था, नैनीताल की खोज किसने की थी, तो 1841 में किसने की थी, पी बैरन ने ही खोज की थी। इसके साथ साथ देखना इनका आवास किस नाम से जाना था, पिलीग्रिम कॉटेज। अगर आएगा पी बैरन किस नाम से रचनाएं लिख देते हैं, तो पिलीग्रिम नाम से क्या लिख देते हैं, रचनाएं लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को न्यायिक प्रणाली के पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए? तो 1864 में हमारा नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस ने कुमाऊं कमिश्नरी में अपना न्यायाधिकार खो दिया था और कुमाऊं कमिश्नर उस टाइम क्या बन गया था? न्याय का सर्वश्रेष्ठ वाला। ठीक है, उस टाइम रैमजे ने अपना पद का खूब फायदा उठाया। 1894 तक ये कौन रहा हमारा? तो कुमाऊं कमिश्नरी न्याय का सर्वश्रेष्ठ रहा। फिर 1894 से हमारे क्या होना, चीफ कोर्ट्स खुलने शुरू हो जाते। 1914 में हमारे क्या हो जाते, सेशन कोर्ट खुलने हमारे क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सल्ट में साइमन कमीशन के विरुद्ध सभा का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? हमने देखा था साइमन कमीशन। वैसे उत्तराखंड में जब भी कोई भी आंदोलन हुआ तो जीबी पंत की भूमिका हम पे रहती है। यहाँ पर कह रहा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के टाइम पीरियड में मैंने देखा था जीबी पंत जी तो उत्तराखंड में थे नहीं, जीबी पंत जी उस टाइम लखनऊ में थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। तो जो यहाँ पे सल्ट क्षेत्र से साइमन कमीशन का विरोध किया था वो किसने किया था? हमारा हरगोविंद पंत ने कहा था। कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहे जाते थे हमारे कौन? हरगोविंद पंत। वही क्या करते हैं यहाँ पे कांग्रेस साइमन कमीशन में नेतृत्व करते हैं। इसके साथ साथ देखना, अगर हमारा नमक सत्याग्रह आए, चाहे हमारा असहयोग आंदोलन आए, चाहे हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आए, चाहे मैं कहूँ स्वदेशी आंदोलन आए, तो उत्तराखंड क्षेत्र से जो नाम आता जीबी पंत ने किया था। जीबी पंत ही एकमात्र व्यक्ति है उत्तराखंड के जिन्हें क्या मिला अभी तक? भारत रत्न मिला। कब मिला? तो 1957 में मिला। बद्रीदत्त पांडे देखना, हमारे कुमाऊं में कुली बेगार के उन्मूलन के कारण इन्हें क्या जाता है? कुली बेगार का इन्होंने सफल नेतृत्व किया था, इसलिए इन्हें क्या कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो बीडी पांडे। बाद में कुमाऊं का इतिहास भी कौन लिखते हैं? बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं। कब लिखते हैं? तो 1937 में लिखते हैं। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? जो खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? इंद्रमणि बडोनी को खतलिंग ग्लेशियर का खोज दिया जाता है। इंद्रमणि बडोनी पे देखना तो 24 दिसंबर 1924 का इनको जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म पे क्या मनाते हैं? लोक संस्कृति दिवस अभी हम मनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो केदार नृत्य से कहते हैं संबंधित। अगर कभी आएगा इनका संबंध किससे था? तो केदार। अगर आएगा किस जिले से संबंधित है? तो टिहरी जनपद से ये संबंधित है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर किस में कहा गया है? तो किस में कहा गया? हमारा मानसखंड में कहा गया है। ठीक है, मानसखंड में क्या कहा गया? तो मानसखंड में हमारा सनत कुमार सरोवर कहा गया। अगर देखना तो नंदासर, प्राचीन काल में देखना तो नंदासर झील किसे कहा गया? तो नंदा झील किसे कहा गया? तो नंदासर झील को कहा गया। ठीक है, इसके साथ साथ देखना हमारा तो एक आता शालदे पोखर। शालदे पोखर को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? हमारा प्रौढ़ सरोवर के नाम से जाना जाता है। शालदे पोखर को प्रौढ़ सरोवर। ऐसे ही देखा था हमने भीमताल को भीम हिर्द नाम से किसमें जाना जाता है? तो हिर्द मतलब हमारा तालाब होता है, भीम का हिर्द, तो भीम तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा था चित्रहिर्द के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरुड़ ताल किस नाम से जाना जाता है? चित्रहिर्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कह रहा था नंदासर झील। तो ऋषि ताल को, चमोली के ऋषि ताल को हम किस नाम से जानते हैं? तो नंदासर झील के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आता अनोप्त सरोवर किस नाम से जाना जाता? तो राक्षस ताल को हम किस नाम से जानते हैं प्राचीन काल में? तो अनोप्त सरोवर के नाम से जानते थे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना 40वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है। उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हमारा कब था? 17 अगस्त 2002 का हमारा उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड था। अगर आता उत्तराखंड वन विकास निगम कब का है? तो 2001 का था हमारा उत्तराखंड वन विकास निगम। क्या काम करता? जो हमारा खनन खुनन का होता, जो राजस्व होता खनन खुनन या हमारे जो भी नदी से होता है, जंगलों से होता है, वो कौन देखता है? उत्तराखंड वन विकास निगम देखता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कब का है? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड हमारा कब का है? 2004 का हमारा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड जल संस्थान कब का है? तो 2002 का हमारा उत्तराखंड जल संस्थान का है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विभागों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को भेजने की व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो हमने देखा था जैसे हमारा उत्तराखंड क्षेत्र नॉन रेगुलेशन एक्ट हटता, उसके बाद लुसिंगटन जैसे कमिश्नर बनते हैं। तो लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे क्या होता है? विभागों द्वारा वार्षिक परिवर्तन सरकार को भेजने की व्यवस्था लागू हो जाती है। ऑप्शन ए देखना
ट्रेल के बारे में सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले 1819 की बात करूंगा मैं। 1819 में इन्होंने क्या किया था, पटवारी के पदों का सर्जन किया था, और उसी का आपका 12 तारीख को पेपर है, और वही आपको बनना है और ट्रेनिंग करने कहाँ जाना है। 1913 में एक पटवारी प्रशिक्षण स्कूल खुला था, कहाँ पे, अल्मोड़ा में। अभी जब आप पटवारी बन जाओगे ना तो आप लोगों की यही ट्रेनिंग होगी। उम्मीद करिएगा कि 12 तारीख का पेपर मस्त हो और आप लोग सीधा सीधा मेरे को सारे के सारे यहीं मिले, ठीक है। इसके साथ साथ देखना रेमजे। रेमजे क्या है, रेमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते थे, या कुमाऊं के स्थानीय लोग रेमजे को किस नाम से जानते थे, रामजी साहब के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तराई का विश्वकर्मा, तराई क्षेत्र में इन्होंने अत्यधिक काम किए, कृषि के लिए सुधारात्मक काम किए रेमजे ने। रेमजे के टाइम पीरियड पे देखना तो 1861 में इन्होंने वन व्यवस्था के अंतर्गत घन प्रथा लाई थी, घन प्रथा लाई थी, ठीक है। कुमाऊं में देखना हिल साइड सेफ्टी कमेटी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किसने किया था, तो रेमजे ने किया था। कब किया था, तो 1867 में किया था, ठीक है। गोवन ने देखना तो दास कुमाऊं में दास प्रथा का अंत किसके टाइम पीरियड पर, तो गोयन के टाइम पीरियड पे दास प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सन में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट होता। कुमाऊं रेजिमेंट पर जो डाक टिकट होते कब हुए थे, 1988 में जारी होता। अगर आएगा कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, तो 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती बरेली में। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1948 में ट्रांसफर करके कहाँ पे लाया जाता है, तो रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट लाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होगा तो 1887 में कहाँ पे होती है, तो लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होगा। अगर देखना तो अभी कितने बटालियन है, तो 21 बटालियन है गढ़वाल रेजिमेंट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुमाऊं परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। तो देखना कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हमारा कहाँ पे होता है, काशी पर्व है। कौन अध्यक्षता करते हैं हमारे, तो हरगोविंद पंत करते हैं। वहीं पे क्या लाया गया था, हमारा क्या असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था। हल्द्वानी अधिवेशन हमारा दूसरा अधिवेशन था, अध्यक्षता कौन करता है, हमारी तारादत्त गैरोला करते हैं। अगर कोटद्वार अधिवेशन देखना तो कोटद्वार में हमारा तीसरा अधिवेशन होता है, अध्यक्षता कौन करते हैं, तो BD जोशी करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अल्मोड़ा अधिवेशन देखना तो पहला अधिवेशन था, अध्यक्षता कौन करते हैं, जयदत्त जोशी करते हैं। कहाँ पे होता है, तो अल्मोड़ा में होता है। कब होता है, तो 1917 में होता है। उसके बाद 1918 में दूसरा होता है, ठीक है। 1918 में दूसरा होता है, 1919 में तीसरा होता है, और 1920 में कौन सा हमारा चौथा होता है। 1923 में टनकपुर में BD पांडे की अध्यक्षता में क्या होता है, हमारा पांचवा होता है। और गनिया चौली 1926 में होता है हमारा छठवां अधिवेशन, किसकी अध्यक्षता में, तो मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में। वहीं पे कुमाऊं परिषद का विलय किसमें कर दिया जाता है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया जाता है, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना था सर्वाधिक जनसंख्या जनपद वाला तो हमारा हरिद्वार है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो हरिद्वार में। सबसे कम आएगी तो कहाँ पे, रुद्रप्रयाग। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में ना 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 ये तो बिल्कुल गलत है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का कैसा देश में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। उसके साथ साथ देखना उत्तराखंड सरकार ने अपनी स्वास्थ्य नीति कब घोषित की, तो 2013 की थी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वतपुत्र उपनाम से किसे जाना जाता है, जो पर्वतपुत्र उपनाम से जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, हेमंती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है पर्वतपुत्र के नाम से। बद्रीदत्त पांडे को हमें पता है किस नाम से जानते हैं हम, तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं पर आता गोविंद बल्लभ पंत को किस नाम से जाना जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंडक देवता की आराधना में कंडक मेला किस जनपद में लगता है, तो कंडक मेला हमारा कहाँ पे लगता है, उत्तरकाशी में लगता है हमारा कंडक मेला, ठीक है। इस प्रकार और देखना टिहरी जनपद में देखना, तो टिहरी में हमारे कौन कौन से मेले लगते हैं। टिहरी में एक देखना मणिकनाथ जात कहाँ पे लगते हैं, हमारे टिहरी में लगते हैं। अगर देखना गंगा दशहरा के पर्व पे सुरकंडा महोत्सव कहाँ पे लगता है हमारा, सुरकंडा महोत्सव हमारा सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ पे, टिहरी में लगते हैं, ठीक है। एक आता हमारा रणभूत कोथी कहाँ पे लगता है हमारा, तो रणभूत कोथी भी हमारा कहाँ पे लगता है, टिहरी में लगता है। अगर पौड़ी में देखना, पौड़ी में हमारे कौन कौन से लगते हैं, तो एक देखना हमारा, एक तो ये लगता है हमारा 8 अगस्त को किसका जन्म दिवस था हमारा, तिलू रौतेले। तो तिलू रौतेले मेला कहाँ पे लगता है हमारा, पौड़ी में लगता है। इसी के साथ साथ हमने देखा था गिंदी मेला भटपुड़ी देवी कैंपस में हमारा कौन सा लगता है, गिंदी देवी मेला लगता है। अभी हमने श्रीनगर में देखा था बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कमलेश्वर महादेव मंदिर में लगता है, कहाँ पे, तो श्रीनगर में लगता है, ठीक है। देहरादून में देखना तो हमने देखा था झंडा
झंडा मेला कहाँ पे लगता है? देहरादून में। उत्तरकाशी में देखना तो उत्तरकाशी में हमने अभी हाल ही में देखना सेलकू उत्सव, सेलकू उत्सव कहाँ पे लगा था हमारा? उत्तरकाशी में। ठीक है, रासो नृत्य यहाँ पर बड़ा फेमस है सेलकू उत्सव का। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा था एक लगता हमारा अभी यमुना घाटी में लगा था देवलांग पर्व। देवलांग पर्व कहाँ पे लगता है हमारा? तो यमुना घाटी उधर ही। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा एक लगता अठोड़ पर्व। अठोड़ पर्व भी कहाँ पे लगता है हमारा? तो यमुना घाटी साइड उत्तरकाशी में हमारा क्या लगता है? अठोड़ पर्व लगता है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आदि शंकराचार्य ने किस कुंड से विष्णु मूर्ति निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित की थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने कहाँ पे? हमारा नारद कुंड पड़ता है हमारे बद्रीनाथ के पास पड़ता है, वहीं से उठा के जो वर्तमान टाइम जगह पे जो मूर्ति स्थापित की है वो किसने की है? तो शंकराचार्य ने की है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना बद्रीनाथ की मूर्ति किस शिला पे आधारित है? तो शालिग्राम शिला पे क्या बनी है? हमारी बद्रीनाथ की मूर्ति बनी है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में हमारा बद्रीनाथ मंदिर बटा है। किस शैली में है? तो मुगल शैली में। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर को एक नाम और मिलता है हमारा शाश्वत तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो बद्रीनाथ मंदिर को प्राचीन टाइम पे शाश्वत तीर्थ के नाम से देखा जाता है। अगर बद्रीनाथ के आसपास देखो तो बगल में हमारा माणा है, माणा पे हमारा भीम पुल है। ब्यास गुफा कहाँ पे? ब्यास गुफा बद्रीनाथ के पास पड़ती। ब्यास हुआ, मचकुंद हुआ, गणेश गुफा हो गया, सब के सब हमारे कहाँ पे? बद्रीनाथ के पास पाया जाता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से 1993 में कौन सी परियोजना चली थी? तो चाय विकास परियोजना हमारी कब चली थी? तो 1993 में चली थी। इसके साथ साथ चाय विकास बोर्ड मैंने बताया था अभी कब? 2004 का हमारा चाय विकास बोर्ड है। अभी देखना तो हमारी क्या उत्तराखंड हर्बल टी के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमने देखना था हमारे चौकड़ी पिथौरागढ़ का चौकड़ी की चाय देखना। एक चाय देखना आजकल बेरीनाग की चाय हमने जीआई टैग के लिए भेजी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड पर आपको बेरीनाग की चाय दिख सकती है। बड़ी फेमस चाय है हमारी कहाँ की? तो बेरीनाग की टी, बेरीनाग हर्बल टी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नानक सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो किस नदी पे? हमारा नंदौर नदी पे बांध हमारा कौन सा? नानक सागर बांध है। ठीक है, इसके साथ साथ कुमाऊं में एक और बांध देखना था हमने, अभी जो बनना है सबसे बड़ा बनेगा पंचेश्वर बांध बनेगा। तो किस नदी पे बनेगा? हमारा शारदा, या मैं कहूँगा काली नदी पे बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? शारदा। अभी देखना एक और डैम बना है, गौला नदी पे जो डैम बनना है, अभी इसे हाल ही में स्वीकृति दे रखी है। 2027 तक इसने कंप्लीट होना है। तो कौन सा बांध था हमारा? जमरानी बांध। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? ऊंचाई, ताप, वनस्पतियों के आधार पर उत्तराखंड के जलवायु को कितने भागों में? 6 भागों में किसने बांटा? तो उत्तराखंड का किसने बांटा था? हमारा एससी खरकवाल साहब ने उत्तराखंड में ऊंचाई, ताप और वनस्पति के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। ठीक है, बढ़िए फटक से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कत्यूरी शब्द का प्रयोग देखना तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर में किया था 1886 में। किसने किया था? एटकिंसन ने कहा था। ठीक है, राहुल सांस्कृतिक ने देखना तो एक तो वीर चंद सिंह गढ़वाली की जीवनी किसने लिखी? राहुल सांस्कृतिक ने। एक गढ़वाल नाम से काव्य किसने लिखा? तो राहुल सांकृतिक साहब ने लिखा था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? कुणित शासक अमोद भूति की मुद्राएं किस धातु की बनी होती है? कुणित शासक देखा, अमोद भूति देखा था, सबसे शक्तिशाली कौन? कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोद भूति था। अमोद भूति की दो मुद्राएं यहाँ पे मिलती है, रजत और ताम्र धातु की मिलती है। ठीक है, वैसे कुणिंदों के देखना तो कुणिंदों की कितने प्रकार की मुद्राएं यहाँ पे मिलती है? 3 प्रकार की मुद्रा मिलती है। एक तो देखना हमने अल्मोड़ा प्रकार की देखी थी, एक हमने देखा था इनके इष्ट देव छत्रेश्वर प्रकार की देखी थी, तीसरे हमने कौन सी देखी थी? अमोद भूति प्रकार की मुद्रा देखी थी। ठीक है, इनके जो शासन के कुणिदों के बारे में जो जानकारी देते हैं तो इन्हीं के सिक्के देते हैं। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? गोरखाओं का आगमन यमराज के आगमन के समान था। गोरखाओं का आगमन यमराज के आगमन के समान था, यह कथन किसका था? तो देख रहे हो भाई, अगर नहीं भी आता तो एक ऑप्शन हम पे हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के नाम से किसने लिखी? अजय रावत ने लिखी। तो अजय रावत ही ने इसमें क्या कहा था? इसी बुक में कहता है कि गोरखाओं का आगमन यमराजों के आगमन के समान था। दरबान सिंह देखना तो उत्तराखंड से जो पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला है वो किसे मिला? दरबान सिंह को मिला था। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल के बारे में बता चुका हूँ मैं। शिव प्रसाद डबराल गढ़वाल का इतिहास लिखता था, चारण नाम से इन्हें क्या जाना जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी देखना तो हर्षदेव जोशी को विभीषण नाम से जाना जाता है। इन्हें राहुल सांस्कृतिक ने इन्हें क्या कहता? स्वार्थपूर्ण देशद्रोही के नाम से इन्हें जाना था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से चंद काल के करों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला देखना, राजस्व कर राजसेवकों के लिए दिया जाता था। बाजनिया करना ना 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 राजा के डांस करने वालों को बाजनिया कर दिया था। सेना के लिए कौन सा कर लिया जाता था, तो कटक कर लिया जाता था। ऑप्शन सिरती नगद करता मिजहारी कामगारों से लिया जाता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, बाजनिया कर राजा के नर्तकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किसने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम जो भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया था एक उषा मेहता के साथ किसने किया था हमारा, तो मदन मोहन उपाध्याय ने किया था। ठीक है, उन्होंने इसी टाइम एक पत्रिका निकाली थी, कौन सी पत्रिका निकाले थे, तो क्रांतिवीर पॉम्पलेट इसी टाइम निकाला था। किसने निकाला था, तो मदन मोहन उपाध्याय ने 1942 के आसपास ये क्या भूमिगत रह के इन्होंने क्या किया था, रेडियो स्टेशनों का संचालन किया था। बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1935 श्रीनगर में आयोजित दलित सभा की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1935 में दलितों की सबसे बड़ी सभा कहाँ पे होती है, गढ़वाल में होती है। गढ़वाल में कहाँ पे, श्रीनगर में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, C.A. चौफिन करते हैं। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कुमाऊं आयरन वर्क्स 1962, बिल्कुल सही बात है। कुमाऊं के वनों के संरक्षण के लिए रेमजे साहब के टाइम पीरियड में बनी थी हमारे कुमाऊं आयरन वर्क कमेटी। कब तक रही, तो 1890 तक ये कमेटी स्थापित रही। ठीक है, इसके साथ साथ देखना, ट्रेल द्वारा साल के वनों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1826 में क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। बिल्कुल सही बात है। पहले ट्रेल द्वारा वन प्रबंधन का प्रयास 1823 में किया गया था। इसके बाद क्या करता, साल के वृक्षों पर कटाई कब लगा देता, तो 1826 में लगाया था। काशीपुर परगना को तराई में कब शामिल किया गया था, 1870 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अब देखना, ट्राई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना डलहौजी ना डलहौजी के काल में नहीं हुई थी। ट्राई इंप्रूवमेंट फंड या तो हम कह देते हैं 1880 भी लिखा है, यहाँ पे कभी कभी क्या कहते हैं 1883 भी लिखा। तो इस टाइम डलहौजी का कार्यकाल नहीं था, बल्कि किसका था, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके कार्य में होती है। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 में होती है। क्या स्वास्थ्य या हमारे दवाइयों से संबंधित रेड क्रॉस सोसाइटी थी, कब किसके टाइम पीरियड पे, तो नरेंद्र शाह के। अगर देखना भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कब किया है, तो 1920 की है। ठीक है, नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे। इसके साथ साथ देखना, तो 1938 में टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे देखना, तो 1873 में एक आता है जूला पैमाइश के आधार पर क्या कहता है, इन्होंने भूमि बंदोबस्त किया था। सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में देखना, सरसरी होएगा, दीवानी हुई, कलेक्ट्री न्यायालय था। इसके साथ साथ 1824 में रवाई परगना को क्या टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। भवानी शाह ने देखना ओताली प्रथा किसने समाप्त की थी, तो भवानी शाह ने ओताली प्रथा टिहरी रियासत से समाप्त की थी। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में रिफरेंस करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो रिफरेंस करने के लिए किया जाता है वो क्या कहता है, कंट्रोल फंक्शन की होता है, F5 का प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा उत्तराखंड का सॉल्यूशन। जल्दी मैं आप लोगों के बीच तुरंत किसका सॉल्यूशन, GS और किसका रीजनिंग का जस्ट सॉल्यूशन लेकर मैं आप लोगों के बीच जल्दी बनूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।